हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इलोन मस्क की किस्मत अब फूट चुकी है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों दरअसल अब इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं रहे। अब द रिचेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड की लिस्ट में उनका स्थान दूसरा है। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे इसमें कौन सी किस्मत फूटने वाली बात है। पहले इलोन मस्क के पास जितना पैसा था अब उसे थोड़ा बहुत कम हो गया होगा, या किसी और के पास उनसे ज़्यादा पैसा हो गया होगा। दोस्तों आपकी ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों हम इंसानों की ज़िंदगी की एक अनोखी सच्चाई यह भी है, जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में होती है हमें उसके मूल्य यानी कि उसकी अहमियत का नहीं पता होता। उसकी अहमियत का हमें तब पता चलता है जब वह वस्तु हमारी ज़िंदगी से चली जाती है, और हम आम इंसानों की ज़िंदगी में तो फिर रोने धोने के सिवाय और कुछ नहीं बचता। जो चीज़ हमारी ज़िंदगी से चली जाती है, चाहे वो हमें कितनी भी ज़्यादा मेहनत से प्राप्त की हो, एक बार उस महत्वपूर्ण चीज़ के प्राप्त हो जाने पर हम धीरे धीरे उसकी अहमियत को भूल जाते हैं। और दोस्तों यही सब हुआ इलोन मस्क के साथ। अब वे द रिचेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। उन्हें पहले नंबर पर आए भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। शायद 2021 की साल में ही वे पहले नंबर पर आए थे, लेकिन अब नहीं रहे। आखिर क्यों इलोन मस्क की किस्मत अब फूट चुकी है, वे पहले से दूसरे नंबर पर क्यों चले गए हैं, आखिर उन्हें कौन सी गलती कर दी है और अब कौन उनसे आगे निकल चुका है। दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। बस आप आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। दोस्तों अब एलोन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति नहीं हैं। टेस्ला के शेयरों की गिरती कीमत के कारण ही वे दूसरे स्थान पर चले गए हैं। दोस्तों इस बात का खुलासा फोर्ब्स ने किया है। फोर्ब्स एक ऐसी संस्था है जो समय समय पर अपनी एक लिस्ट जारी करती है कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार टेस्ला और ट्विटर के सीईओ मस्क को फ्रांसीसी अरबपति बर्नार्ड अर्नोल्ट ने नेटवर्थ में पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स की रियल टाइम रिपोर्ट 13 दिसंबर को दिखाई गई थी। दोस्तों अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे आखिर ये अर्नोल्ट है कौन, और ये ऐसा कौन सा बिजनेस करता है कि इसने इलोन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अर्नोल्ट लग्जरी सामान बनाने वाली कंपनी LVMH के चेयरमैन और सीईओ हैं, और उनकी कुल संपत्ति 187.1 बिलियन डॉलर है। इस बीच मस्क को 12 दिसंबर को 7.4 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जो उनकी कुल नेटवर्थ का लगभग 4% हिस्सा है। और दोस्तों रैंकिंग के अनुसार जो फोर्ब्स का कहना है कि उनकी संपत्ति 181.3 अरब डॉलर है। दोस्तों मस्क की संपत्ति काफ़ी हद तक टेस्ला के शेयरों से बंधी है, और 12 दिसंबर को टेस्ला के शेयर लगभग 6.3% तक गिर गए। इसी वर्ष की शुरुआत में फोर्ब्स ने मस्क की कुल संपत्ति 304.2 बिलियन डॉलर आंकी थी। दोस्तों फोर्ब्स के अलावा एक और संस्था है जिसका नाम है ब्लूमबर्ग, जो यह आंकती है कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। ब्लूमबर्ग का बिलियनियर्स इंडेक्स, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति को ट्रैक करने के लिए थोड़े अलग तरीकों का उपयोग करता है, उसके अनुसार इलोन मस्क अभी भी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, यानी कि पहले स्थान पर है, जिसमें अर्नोल्ट अविश्वसनीय रूप से पीछे हैं। उनकी संपत्ति इलोन मस्क से लगभग 1 बिलियन डॉलर कम है। लेकिन दोस्तों अगर हम फोर्ब्स की रिपोर्ट को माने तो उसके अनुसार तो इलोन मस्क अब दुनिया की द रिचेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अन्य रिपोर्ट्स पर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि उनका द रिचेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड की लिस्ट में दूसरे नंबर पर चले जाने का कारण है उनके द्वारा ट्विटर का खरीदा जाना। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, इलोन मस्क ने आखिरकार ट्विटर को खरीद लिया है। ये डील 44 बिलियन डॉलर में फाइनल हुई है। इस डील को पूरी करने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कीमत चुकाई है। इससे पहले मस्क ने ट्विटर में लगभग 9% की हिस्सेदारी ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया था, जिसको लेकर कंपनी मान गई। इस डील को 44 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग
3,369 अरब रुपए में फाइनल कर लिया गया। यानी कंपनी को खरीदने के लिए मस्क ने $44 बिलियन खर्च कर दिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार पहले इसके लिए कंपनी तैयार नहीं हुई थी, लेकिन जब सिक्योर फाइनेंसिंग का प्रपोजल दिखाया गया तो डील की बात आगे बढ़ाई गई। दोस्तों, इस डील की कीमत चुकाने के लिए मस्क ने टेस्ला के शेयर्स की सहायता ली। टेस्ला का मेन फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है। इसकी वैल्यू आसमान छूने लगी है जब से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को लेकर लोगों का क्रेज बढ़ा है। इसकी वर्थ अब फोर्ड, टोयोटा, हुंडई और जीएम से भी ज़्यादा है। इसके साथ ही दोस्तों, उनकी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स की वैल्यू $74 बिलियन है। इसे फरवरी 2021 में फंडिंग मिली थी और इसने नासा के साथ कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। इसके अलावा वो पेपैल के भी फाउंडर रह चुके हैं और ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने वाली कंपनी न्यूरोलिंक भी इलोन मस्क की ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, साल 2020 की शुरुआत में वो सबसे अमीर व्यक्तियों में 35वें स्थान पर थे, लेकिन जनवरी 2021 आते ही वो इस लिस्ट में सबसे ऊपर यानी कि टॉप पर चले गए और शायद इसी कारण से वो ट्विटर की इतनी बड़ी डील की रकम को चुका पाए हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ होने के कारण ही दोस्तों उनके अंदर इतनी बड़ी डील करने का जज्बा था। लेकिन दोस्तों, अब तो चाहे कुछ भी कहो, अब इलोन मस्क द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। लेकिन दोस्तों, अब 2023 में सबसे टॉप पर नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अब कभी टॉप पर नहीं आएंगे। क्या पता वे थोड़े दिनों के बाद ही टॉप पर आ जाएं, क्योंकि दोस्तों इलोन मस्क एक बिजनेसमैन है और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति को रातों रात अमीर और सफल बना सकता है। हालांकि इसके लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर दोस्तों आपको आज की इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। अगर दोस्तों आपका वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही और भी नॉलेजफुल वीडियोस के लिए कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं। बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।